ये क्या देख लिया मैंने, कसम से यार ऐसी चीज़ें मैंने पहले इमेजिन भी नहीं की थी जो बॉय सीरीज़ ने मुझे दिखा दी है। क्योंकि ऐसी ऐसी वाहियात अलग अलग तरह की, और इंसान भाई इतने कमज़ोर लगने लगे ना मेरे को इसके बाद फिजिकली, क्योंकि भाई किसी भी तरह मार देते हैं, किसी भी तरह। तो इस एपिसोड मतलब बॉयज़ की सीजन 4 के फिनाले में इन्होंने हद ही पार कर दी है, और जिस तरह की स्टोरी राइटिंग है दिल खुश कर दिया। देखो बाकी शोज मैंने बहुत से देखे हैं, सीरीज बहुत से देखी है, लेकिन पहले 2 सीजन 3 सीजन के बाद वो डूब जाते हैं। लेकिन ये चौथे सीजन में आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और जिस तरह की इसके 5वें सीजन की एंडिंग और एक मूवी की प्लानिंग है ना, मुझे लगता है स्टोरी राइटर्स और एरिक क्रिप्के भाई बिल्कुल दुखी नहीं करेंगे, बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। और पर्सनली मुझे स्टोरी बहुत पसंद आई, लेकिन जिस तरह की आगे की स्टोरी होने वाली है और जो एंडिंग इस सीजन की हुई है उस सब पे आज बात करेंगे। तो भाई शुरू करते हैं, नहीं एंड से शुरू करते हैं। तो बिली बूचर सिर्फ एक वजह से रुका हुआ था, रायन की वजह से। अभी तक मतलब जो जितना भी कैजलर या उसकी इमेजिनेशन उसको प्रोवोक कर रही थी कि भाई तू पूरे जेनोसाइड फैला दे, मतलब कि सूप उसको मार दे, मैं तुझे पावर दूंगा। एपिसोड देखा तुम्हें पता होगा कि कैजलर या उसकी इमेजिनेशन खुद कहती है कि तुम्हें पूरी पावर दी जाएगी जो मेरे पास है, जिससे तुम्हें इज़राइल को मारा था। तो एक बार तुम तो वही काम करना शुरू कर दो, मतलब सूप्स को मारना शुरू कर दो। लेकिन वो ना कहते क्यों, रायन की वजह से। लेकिन जब रायन फीमेल निक फ्यूरी को मार देता है तब उसके बाद भाई इसका पाला खत्म। इसको किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। और इस बार ये मतलब 3 सीजन से समझा रहा है, बचा रहा है, पढ़ा रहा है, जो भी कर रहा है वो टूट जाता है। और एक चीज़ समझ आता है कि भाई जैसा होमलैंडर है रायन भी उसी तरह का है। और ये चीज़ हम भी नोटिस करते हैं हल्की सी स्माइल रायन के फेस पे देखने के बाद, और जिस तरह से वो वहाँ से चला जाता है लगता नहीं है कि उसे उसका चीज़ का कोई पछतावा या कोई दुख होगा। तो उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन होता है लास्ट का, जब डील करने आई होती है न्यूमन अपनी बेटी के साथ वहाँ पर कि मेरी बेटी को तुम सुरक्षित रखो, मैं तुम्हें होमलैंडर को मारने में मदद करूँगी। और वो वहाँ पर आती है, बाकी बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन फिर एंट्री होती है बूचर की। भाई जिस एंगल में जो फेस होता है ना बूचर का, एक चीज़ पक्की समझ आते हैं कि अब इसे एक घंटा किसी की नहीं पड़ी, मतलब मर जाए कोई रहे न रहे। मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो लगता है कि बॉयज़ जैसे कॉमिक में हुआ था ना कि जो उसने अपनी बॉयज़ की टीम भी खुद मार दी थी, वैसा ही कुछ होने वाला है। हाँ वो मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या हुआ था कॉमिक में पूरी तरह। लेकिन अभी के लिए तुम जान लो कि बूचर अब बहुत बैडएस बनने वाला है, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ हम देखते हैं जब वो कहता है कि हट जाओ, उसका फेस रिएक्शन दिखता है। ह्यूई से कहता है कि मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ, एक डील कर लेते हैं। मुझे लगता है कि न्यूमन सुधरना चाहती है, मतलब अच्छी बन गई है, लेकिन अब कोई नाप तोल नहीं चलेगी। और वो अपने टेंटिकल्स निकालता है वेनम वाले, कार्नेज वाले, या फिर पैरासाइट इन ग्रे की तरह। तो भाई सब वो निकालता है और वो न्यूमन को हवा में उड़ा देता है। और बाकी जो 2 सूप्स हैं स्टारलाइट और किमिको, उनको तो हिलने भी नहीं देता। और जिस तरह के उसकी टेंटिकल्स हैं ना भाई बहुत गजब है। अब डॉक्टर ऑक्टोपस भी कुछ लोग कह रहे हैं उसे, लेकिन मुझे नहीं पता भाई क्या है ये पावर्स, बहुत खतरनाक लग रही है। क्योंकि इसने न्यूमन को इस तरह फाड़ दी जैसे वो कोई चीज़ ही नहीं है, और जिस तरह से आंखों कवर किया कि वो मतलब सिर ना फोड़ पाए। और ये काम उसी की बेटी और ह्यूई के सामने करता है। और मुझे लगता है इसके बाद ह्यूई उस तरह का भरोसा बूचर पे कर पाएगा जो पहले करता था। और बूचर भाई साहब वायरस लेता है, मतलब फ्रेंची से वायरस लेता है और होमलैंडर को मारने के लिए चल पड़ता है अकेले। तो इसके बाद न्यूज़ फैल जाती है और हमें तब पता लगता है, मतलब होमलैंडर बिल्कुल निराशा में बैठा है, उसको लगता है उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन फिर एंट्री होती है सेज की और वो कहती है कि पार्टी करते हैं। और यही बात हम जान रहे थे कि वर्ल्ड स्मार्टेस्ट पर्सन है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान वो अपना रिवील करती है कि उसे पता था कि न्यूमन कभी साथ नहीं देगी, क्योंकि वो दिमाग चलाने वाली है और होमलैंडर को ऐसा बनना चाहिए जो बेदिमाग काम करे। तो भाई साहब यहाँ पर वैसा नहीं हो सकता, इसलिए उसने दूसरा रास्ता चाहा और जो प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उसके साथ दोस्ती बढ़ाई। अब जिसके रिजल्ट में होमलैंडर और उसके सूप्स को नेशनल सिक्योरिटी में एक बहुत बड़ी पावर मिल जाती है। और यही तो होमलैंडर हमेशा चाहता था। और अब पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी है, तो मतलब बहुत बवाल होने वाला है, क्योंकि अब पूरे देश में या हाफ ऑफ देश में स्टार राइडर्स को मारा जाएगा। और भाई साहब जितने भी मतलब उनको पसंद आए उन्हें स्टार राइडर घोषित कर दो और किसी को भी ठोक दो। और ऊपर से सुपर पावर तो है ही, तो छुपाने में और इतने लोगों से डरने में टेंशन नहीं है। मतलब अगर कोई आवाज़ भी उठाए उसको भी स्टार राइडर घोषित कर दो और उसको ठोक दो। और इनकी इसी पावर का नमूना हम देख भी लेते हैं, क्योंकि जब बॉयज़ अपने अपने अलग अलग देश भाग रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब बजने वाली है, तो भागने से पहले उन्हें पकड़ लिया जाता है। क्योंकि सब के सब जो हमने सूप्स अभी तक देखे हैं जो विलन के रूप में, वो सब इनके साइड होते हैं, खासकर जेनवी वाले। और वही सैम और केट हमें दिखती है
जो कि फ्रेंची और किमिको को पकड़ने आए होते हैं। और फ्रेंची को जब किट ले जाती है तो पहली बार हम किमिको के मुंह से आवाज़ सुन पाते हैं और वही वो अचानक से बोलने लगती है और ये चीज़ काफ़ी स्पेशल है। और हमें अगले सीजन में अब इतना तो पता है कि प्लॉट आर्मर सभी कैरेक्टर्स के ऊपर है, वो मर नहीं सकते। तो भाई सब टेंशन किस बात की है, कोई मरेगा नहीं। और दूसरी साइड स्टारलाइट और केट की टक्कर हो जाती है गाड़ी से। ऑब्वियसली भाई वहाँ पर भी सूप्स आए हैं इन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन स्टारलाइट तो निकल जाती है बच के। भाई ह्यूई पकड़ा जाता है और स्पेशल फोर्सेस उसे भी ले जाती है। और वहीं MM के साथ भी यही होता है। MM ने अपनी फैमिली को भगा दिया था, यही सही किया था, लेकिन वो खुद फंस जाता है। और भाई साहब उसकी किस्मत में वही बंदा लिखा है जो उसे सीजन 3 में टकराया था। लेकिन फिर भी ठीक है जो भी है। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और चीज़ दिखती है कि बिली बूचर को कोई नहीं पकड़ पाया। जो आएगा एक बात तो है मरेगा, क्योंकि जिस तरह की उसकी पावर्स है ना बहुत अलग है। और भाई कॉमिक में उसके पास पावर्स नहीं होती, एक बात है कि सुपर स्ट्रेंथ होती है जिससे वो लड़ता है सुपर हीरो टीम्स के साथ। लेकिन यहाँ पर जो पावर है ये बहुत से सुप को पाड़ने में दम रखती है। और बुचर भाई साहब का एक वायरस है, वो होमलैंडर पे यूज़ करेंगे, उसे मारने का ट्राई करेंगे। लेकिन अगर तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो वहाँ पर हमें दिखता है सोल्जर बॉय जो कि होमलैंडर के पास ही है। तो नेक्स्ट सीजन में मैं सच में चाहता हूँ कि भाई फिर से एक बार होमलैंडर को मारने के लिए ये दोनों खिलाफ आएँ और इस बार रायन भी प्रॉपर टक्कर में होगा। तो बुचर, सोल्जर बॉय, रायन और उसके साथ में भाई साहब होमलैंडर, मतलब ये चारों की बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस बार बहुत ज़्यादा सुपर हीरोज होंगे। तो मार धाड़ खून खराबा इसकी उम्मीदें तुम कर रहे हो ना, ये एक लिमिट और बढ़ा लो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े से कॉमिक के पैनल्स, क्योंकि ये स्टोरी और जो कॉमिक स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। और मैं इसलिए राइटर्स की बार बार तारीफ कर रहा हूँ और एरिक रिप्के की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत अलग तरह लिखी है। तो उस वीडियो में मैं थोड़ी सी कॉमिक और अपने बहुत से आइडियाज़ और थ्योरीज तुम्हारे साथ शेयर करूँगा कि कैसे बॉय सीजन 5 की एंडिंग हो सकती है। तो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ तक वीडियो में आए हो, पता नहीं कैसे आ गए हो, लेकिन बहुत कम लोग आते हैं क्योंकि टेंशन टाइम कम है ना, लेकिन फिर भी तो लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हारे साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।